नाज़रीन 20 साल सानिया ज़ारा के मुबैना कत्ल केस में एक नया मोड़ आ चुका है। जैसे कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि मुल्तान के इलाके कुम्हारावाला में 6 माह की हामला 20 साल नौजवान लड़की सानिया ज़ारा के वालिद ने यह दावा किया है कि उनकी बेटी को उसके शौहर और ससुराल वालों ने जान से मारा है। लेकिन आज इस कत्ल केस में एक नया मोड़ आ चुका है। जब सानिया ज़ारा की कब्र कुशाई की गई और पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस ने यह दावा किया है कि इस मौत की जो वजह है वो गले का घुटना है, यानी कि सांस का बंद होना है, और सानिया ज़ारा के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान भी नहीं मिला। लेकिन कल की वीडियो में आपको बताया था कि सैयद असद अब्बास शाह जो कि सानिया ज़ारा के वालिद हैं और जिन्होंने एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा था, उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी बेटी का जबड़ा टूटा हुआ था, जुबान कटी हुई थी और जिस्म पे जाबजा तशद्दुद के निशान थे। लेकिन आज पुलिस ने सानिया ज़ारा की इब्तदाई जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उस पर बात करते हुए कहा है कि सानिया ज़ारा की जो मौत की वजह बनी है वो गले का घुटना है और जिस्म पे कोई भी तशद्दुद का जो है वो निशान नहीं मिला। लेकिन सैयद असद अब्बास शाह कहते हैं कि जिस दिन हमने इलाके के और बरादरी के उमायदीन को लेके सानिया ज़ारा के घर जाना था, उसी दिन पुलिस से मुझे कॉल आती है और कहा जाता है कि आपकी जो बेटी है वो इंतकाल कर जाती है। 9 जुलाई की सुबह सानिया ज़ारा की जो लाश है वो उसके ससुराल से मिलती है और बगैर पोस्टमार्टम के सानिया ज़ारा की जो डेड बॉडी है उसको दफना दिया जाता है। बाद में सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस बात का नोटिस लेती हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस केस को हाइप मिलती है। जबकि अभी पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आई, अभी डीएनए की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई, जो मैदे के नमूने लिए गए वो नहीं रिपोर्ट अभी आई, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है डीआईजी मुल्तान सादिक अली जो डोगर है उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट पे बात करते हुए कहा है कि सानिया ज़ारा की जो मौत की वजह बनी है वो गले का घुटना यानी कि सांस बंद होना मिला है। इसके अलावा जिस्म पे कोई तशद्दुद नहीं है, जबड़ा नहीं टूटा हुआ था, जुबान नहीं कटी हुई थी, किसी हिस्से पे भी फ्रैक्चर नहीं था। इसके अलावा डीआईजी मुल्तान सादिक अली डोगर ने इस बात का भी दावा किया कि मैंने खुद सानिया ज़ारा के घर जाकर उनके वालिद से कहा कि तदफीन से पहले आप एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन फैमिली ने इनकार किया और उसके बाद उन्होंने सानिया ज़ारा की जो डेड बॉडी थी उसको दफना दिया, वो भी बगैर पोस्टमार्टम के। तो अब उन्होंने इब्तदाई जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो शाया कर दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने मैदे के नमूने भी लिए हैं ताकि इस बात का जो खदशा है कि शायद उन्हें मौत से कबल कोई नशावर दवा दी गई हो या फिर जहर दिया गया हो, ताकि वो भी बात क्लियर हो सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने नाखूनों के नमूने भी लिए हैं और वो रस्सी जिसके साथ सानिया ज़ारा को फंदा लगाया गया था वो भी जांच के लिए हमने अपने कब्जे में ले लिए ताकि उसकी भी तहकीकात की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो मैदे के नमूने लिए हैं जिससे इस बात का तय किया जाएगा कि उसे कोई नशावर अद्वियात या फिर जहर तो नहीं दिया गया, वो रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी और जो डीएनए की रिपोर्ट है वो 20 दिन के अंदर आएगी। नाज़रीन, आपने कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट पर डीआईजी मुल्तान सादिक अली डोगर की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब भी सानिया ज़ारा के जो वालिद हैं सैयद असद अब्बास शाह वो इस बात पर बज़िद है कि मेरी जो बेटी है उसकी जान ली गई है, लेकिन उसको ये रंग दिया गया है कि सानिया ज़ारा ने अपनी जान खुद ली है। उन्होंने 11 जुलाई को सानिया ज़ारा का जो शौहर है उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर सानिया ज़ारा ने अपनी जान खुद ली है तो तहकीकात की जाए कि आखिर वो इस नैज पर कैसे पहुंची। उसके ससुराल वालों के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि सानिया ज़ारा इस मुकाम तक जा पहुंची। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सारे मामले की साफ शफाफ तहकीकात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 11 जुलाई से मुकदमा दर्ज है लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएगी। जैसे कल की वीडियो में आपको बताया था कि सैयद असद अब्बास शाह और सानिया ज़ारा की फैमिली ने इस बात का खदशा जाहिर किया था क्योंकि सानिया ज़ारा के जो ससुराल वाले हैं वो खासी जो है बासर फैमिली है, तो वो इस मामले को रोक सकते हैं, तहकीकात की राह में आ सकते हैं और शायद वो मुल्क से फरार हो सके। तो उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सानिया ज़ारा की जो ससुराल वाली फैमिली है और उसका खास तौर पर जो शौहर है उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाए। नाज़रीन, अब तक की जितनी मालूमात थी आप तक पहुंचा दी गई कि सानिया ज़ारा की कब्र कुशाई हुई, पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आई और जो सारी मालूमात अब तक आई वो आप तक पहुंचा दी गई। डिजिटल पाकिस्तान को देखते रहिएगा क्योंकि ये केस मेरे ख्याल में अभी नए मोड़ लेगा और कई इसमें रुख आएंगे।